इस सेकेंड से, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Those properties which depend on number of solute particle। ऐसी प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करेंगी। उन प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। फर्स्ट टॉपिक था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि राउल्ट लॉ में फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस हम लोग इसका कैलकुलेशन भी कर चुके थे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जैसा कि हम जानते हैं जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर, अगर हम पी नॉट ले लें और प्योर सॉल्वेंट में अगर हम कोई सोल्यूट ऐड कर दें जो कि सॉलिड सोल्यूट हो और वो नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट के लिए जो वेपर प्रेशर होता है वो 0 होता है। तो पीबी जो नॉट होगा वो 0 हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम रिलेटिव लोअरिंग निकालना चाहें तो रिलेटिव लोअरिंग होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये इक्वल हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट काई बी, जो भी सोल्यूट हम आप यूज करेंगे उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे एक सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर का मान लो कि आपके पास जो पी नॉट है प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर वो 100 है। ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब इसमें कोई सॉलिड सोल्यूट ऐड कर दोगे, क्योंकि सोल्यूट जो होता है उसके पार्टिकल नॉन वोलेटाइल हैं, वो अवाष्पशील है, जैसे ये पानी है, और इस पानी में हम कोई सोल्यूट ऐड कर दें, जैसे NaCl ऐड कर दें या KCl ऐड कर दें या कोई साल्ट ऐड कर दें या शुगर ऐड कर दें, तो जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल सरफेस पर भी डिजॉल्व होने के बाद आ जाएंगे। होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा तो पार्टिकल्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टिकल जो होते हैं वो मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हर जगह पर रहेंगे, हर पार्टिकल में यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल को इवेपोरेट होने से रोकेंगे, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। यानी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो यानी कि अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस है तो पीएस मान लो इसका हो जाता है 95। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो लोअरिंग कितने की आएगी? लोअरिंग हो जाएगी पी नॉट माइनस पी एस की। पी नॉट माइनस पी एस वाला टर्म है जो हमें ये बता देता है कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग कितने की हो जाएगी। अब जैसे लोअरिंग के बाद अगर हमें रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है तो रिलेटिव लोअरिंग का कैलकुलेशन हम करते हैं पी नॉट जो कि प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, पी एस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट वाला टर्म जो होता है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट काई बी के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस चीज़ को हम प्रूव कर चुके हैं पहले राउल्ट्स लॉ में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब जो
मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, इनको हम लिख सकते हैं स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute, and capital N is the number of moles of solvent. And for dilute solutions, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर है, ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम पढ़ते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट लेस देन कैपिटल एन, बहुत कम होगा। जैसे मान लो कि आपके पास 100 मोल्स हों सॉल्वेंट के, उसमें से 0.1 मोल अगर हैं सोल्यूट के, तो सोल्यूट के मोल जो हैं वो कैपिटल एन के कंपेयर में बहुत लेस हैं। तो ऐसा करते टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग होगी पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, वो स्मॉल एन अपान कैपिटल एन पर डिपेंड करेगी। स्मॉल एन को हम वहाँ पे निग्लिजिबल कंसीडर कर लेंगे। तो ये वाला टर्म हम यूज करेंगे जब हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन कर रहे होंगे। और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। अब सोल्यूट पार्टिकल स्मॉल एन है, स्मॉल एन पर ये डिपेंड करेंगे क्योंकि स्मॉल एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, तो इसकी वजह से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लेट वी हैव प्योर सॉल्वेंट, हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है जैसे कि वाटर। अब जो वाटर है इसका अपना वेपर प्रेशर है, और वेपर प्रेशर होता क्या है, जैसे बॉटल मेरे हाथ में है और इस बॉटल में कुछ खाली स्पेस है, इसका जो वाटर है जब ये वेपराइज करेगा इसके सरफेस से वेपराइज करके इस खाली स्पेस में जाएगा, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, ऊपर से ढक्कन बंद है, तो जो वेपर है वो बाहर नहीं निकलेगी, इसी में रहेगी। जब यहीं पर रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी स्पेस वैकेंट है वेपर इसको ऑक्युपाई कर लेगी, और एक टाइम इंटरवल के बाद लिक्विड की वेपर और लिक्विड दोनों स्टेट के बीच इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम पर जो वेपर है वो अपने लिक्विड के सरफेस पर जितना प्रेशर अप्लाई करेगी वो वाला प्रेशर वेपर प्रेशर होता है। तो ऐसे प्रेशर के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे, तो प्योर सॉल्वेंट के केस में तो ये केस है। दूसरा, अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाएं तो इसी वाटर में हम थोड़ा सा साल्ट ऐड कर देंगे। साल्ट क्या करेगा, साल्ट के कुछ पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, सरफेस एरिया कम कर देगा, इवेपोरेशन की रेट स्लो हो जाएगी और वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होता है, और जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उतना ही वेपर प्रेशर फिर से करने के लिए सॉल्यूशन के टेम्परेचर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करता है, तो अगर सॉल्यूशन है उसको भी बॉईल कराना है, तो जो टेम्परेचर है वो 100.5 या फिर 101 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से थोड़ा कम ही होता है। और उसका रीज़न ये है कि जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो नॉन वोलेटाइल हैं, और वो सॉल्वेंट पार्टिकल को भी इवेपोरेट होने से रोकते हैं, क्योंकि सरफेस पर कुछ एरिया वो लोग ऑक्युपाई कर लेते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं कि कोई सॉल्यूशन है और उसके लिए अगर हमें एलिवेशन निकालना है तो ये डेल्टा टीवी होगा, और डेल्टा टीवी जो होता है इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन के, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब मोलारिटी क्या होती है पहले आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है।
हाँ ये होता है, देखिए ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी कोई सॉल्वेंट है उसके 1 केजी में, 1 किलोग्राम में जितने मोल सोल्यूट के ऐड होंगे वो मोलालिटी होती है। तो डेल्टा टीवी का कैलकुलेशन हम मोलालिटी से ही करेंगे। अब जो मोलालिटी वाला टर्म है, देखो डेल्टा टीवी हो जाएगा केवी इंटू मोलालिटी। केवी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, केवी को कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर उन्नयन स्थिरांक इसको कहते हैं। डेल्टा टीवी हो जाएगा केबी इंटू मोलालिटी को अगर हम डिफाइन करें तो इसको लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल डब्ल्यू होता है मास ऑफ सोल्यूट, एंड वी हैव एम डैश इज मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये होता है आपका एम डैश। इसके बाद तीसरी जो टॉपिक आपकी है जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं वो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ये डेल्टा टीएफ होता है, डेल्टा टीएफ। जैसे कि आपके पास प्योर वाटर है, अपने घर पे जाइए प्योर वाटर से बोतल में रख लीजिए और इसको फ्रीजर में लगा दीजिए। इसके बाद एक बोतल और लीजिए, उसमें पानी के साथ साथ थोड़ा सा साल्ट मिला दीजिए। जब साल्ट मिला दोगे और उस बोतल को आप फ्रीजर में लगाओगे और आप 2 घंटे बाद आके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्योर वाटर वाला पानी था वो फ्रीज हो गया, बर्फ बन गया, लेकिन जिसमें साल्ट मिला हुआ था वो बर्फ नहीं बना। इसका रीज़न ये है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है। यानी कि सिंपल वाटर, अगर प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होगा तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो 0 से भी कम डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होगा, यानी कि माइनस में जाके तब फ्रीज होगा। और यही तरीका होता है बड़ी कंपनियों में आइस बनाने का। आइस, बर्फ की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें प्योर वाटर के कंटेनर को ब्राइन वाटर सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं और ब्राइन वाटर को ठंडा करते हैं। ब्राइन फ्रीज होगा जाके माइनस में, जबकि वाटर फ्रीज होगा 0 पे, तो 0 पे जैसे टेम्परेचर आ जाता है वो फ्रीज हो जाता है। यही रीज़न होता है। तो इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? डेल्टा टीएफ जो होता है ये भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनल को हटाओगे कांस्टेंट आ जाएगा केएफ, केएफ इंटू मोलालिटी। और मोलालिटी को हम पहले से जानते हैं कि इसको अगर एक्सप्रेस करके लिखें तो ये होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो इस वाले टर्म से हम डेल्टा टीएफ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो कोई सोल्यूशन है जिसके लिए केएफ की वैल्यू दी है। अब अलग अलग सोल्यूशन के लिए केएफ की वैल्यू अलग अलग होती है, ये कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में केएफ की अपनी वैल्यू होगी, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, स्मॉल डब्ल्यू मास ऑफ सोल्यूट होगा, उसकी वैल्यू को रख देंगे। मान लो आपको सोल्यूशन में मोलर मास निकालने को दे दिया सोल्यूट का, तो एम डैश की वैल्यू का कैलकुलेशन इस वाले फार्मूले से आप कर सकते हो। इसके बाद एक ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है।